जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश हम देखते हैं। देखिए, जिनके लाइफ में जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है उन्हीं तक ये मैसेजेस जाते हैं, और जो अननेसेसरी आउटसाइडर आते हैं उनके लिए मैसेज बिल्कुल भी नहीं होता है। जिन पर बाबा जी की कृपा है उनको अवेयर किया जाता है, उनको गाइडेंस मिलता है, वो गाइडेंस को फॉलो करते हैं। जिनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनको फिर आने की और उनको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो आप जितने बैलेंस रहेंगे उतना ही आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। और हमने बहुत कुछ देखा है इस बीच में, है ना। इन दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें देखी है जो काफ़ी प्रैक्टिकल लोगों ने भी देखा है और काफ़ी स्पिरिचुअल। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकलिटी में आपको बैलेंस में रहना है। बाबा जी का संदेश है कि आपके लाइफ में घर पहुंच आप रहे हैं, मतलब आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिलने वाले हैं, और क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको प्राप्त होगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड है जो बहुत कुछ बताता है। जो समझते हैं उनके बारे में है ये रीडिंग, और जो मानते हैं उनके बारे में ही है। जैसे कहा जाता है ना, जहाँ पर विश्वास है वहीं पर परमात्मा जी का वास है। जहाँ विश्वास नहीं है मेरे ख्याल से उनको देखना भी नहीं चाहिए, और उनके लिए ये मार्गदर्शन रहता भी नहीं है, ठीक है। जितने भी आप सोल फैमिली मेंबर हैं उन्हीं के लिए ये रीडिंग रिजोनेट कर सकती है, बाकी लोग आके देखेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड है जो कि आपको बता रहा है कि किसी ने आपके कार्मिक, वो व्यक्ति आपके कार्मिक कनेक्शन में थे, उसने आपके सोल फैमिली मेंबर को आपसे दूर करने की पूरी कोशिश की। ये आपके फैमिली मेंबर को दूर करने वाली बात है, ठीक है। आपको या आपके किसी क्लोज वन को उन्होंने ऐसी बातें कही जो काफ़ी गॉसिप वाली बातें थी, जिसकी वजह से आप लोगों के मन में ये मुझे पर्सनल नहीं लग रहा है, ये मुझे फैमिली की बात, मतलब आपके और आपके सोलमेट के बीच में तो करवाया ही, लेकिन आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर के माइंड में ऐसी चीज़ें उन्होंने डाली है अपने डिप्लोमेटिक से कि आपको इमोशनली डिसबैलेंस हो, ठीक है, आप अपने अपनों से दूर हो जाए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ समय आपको अलोननेस में रहना ही रहता है ना। स्पिरिचुअल यात्रा में आप अलोननेस में थे। कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है ब्रेक थ्रू। देखिए, इस डिप्लोमेट से और इस निगेटिविटी से बहुत जल्द ब्रेक थ्रू मिल रहा है आपको, आपके सोल फैमिली मेंबर को। जिस भी व्यक्ति ने सारी चीज़ें क्रिएट की है उनका आपके साथ या आपके फैमिली मेंबर के साथ कोई कार्मिक बॉन्ड था पास्ट लाइफ का, जो कि पूरी तरीके से हट रहा है। आप में से कुछ लोगों को कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, या आपके किसी क्लोज वन को ड्रीम्स आ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों कैसे हुई, और आप लोगों के बीच में अभी लंबे समय से बात नहीं हुई है, ठीक है। जो कोई व्यक्ति जो गॉसिप कर रहे थे उनके अनुसार ये सारी चीज़ें चल रही थी, अब वो चीज़ें हटने वाली है, ठीक है। आपको आपके सोल फैमिली मेंबर समझने वाले हैं, जो आपके वाकई में सोल फैमिली मेंबर हैं वो आपको समझने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट किया गया, क्यों था, कैसे था, ये सारे स्ट्रेस कौन दिया है, कौन इन सारी तनाव को क्यों दे रहे थे, वो आप दोनों को, आपको और आपके फैमिली मेंबर को क्यों दूर कर रहे थे। उनके अंदर एक फॉल्स ईगो था। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। कहीं ना कहीं उनका जो नज़र है, उनकी नज़र है आपके प्रोग्रेस पर है, आपके क्रिएटिविटी पर है। उनकी नज़र आपके क्रिएटिविटी पर थी, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो चीज़ें आप कर पा रहे हैं। आप सीधी सी बात है, यदि किसी को देखिए जेलसी है, यदि किसी को आपसे जेलसी है तो आपके किसी न किसी क्षेत्र से होगी जिसमें आप बहुत हायर हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपसे जेलस है तो आप उनसे बेहतर हैं। इस बात ये तो आप समझते ही होंगे, क्योंकि यदि आप बेहतर हैं तभी कोई व्यक्ति आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करे, कमेंट के द्वारा, मैसेज के द्वारा, या कॉल के द्वारा, या ऐसे ही इंट्यूटिवली। तो आप उनसे बेहतर हैं और वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। यही कारण था कि पहले उन्होंने आपके माइंड में ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की। ये नहीं हुआ क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग आप करते हैं, ये आपको मिला है परमात्मा जी की कृपा से। तब इन्होंने आपके किसी क्लोज वन, आपके फैमिली, सोल फैमिली मेंबर के साथ इन्होंने ऐसी चीज़ें आपके बारे में कही जिसमें से जो व्यक्ति कॉन्शियस थे उनको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो इमेच्योर थे हो सकता है उनको फ़र्क पड़ा, और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टूड क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से जैसे ये व्यक्ति जो भी कहते थे वो व्यक्ति उन चीज़ों को मानते थे, है ना। क्योंकि
जो आपके क्लोज वन है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। ये आपके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, या एज ए ब्रदर एज ए सिस्टर भी हो सकते हैं, लाइक, ठीक है, आप उनको ऐसे मानते होंगे कि लाइक अ ब्रदर या सिस्टर, इस तरीके की भी एनर्जी है। तो वो आपसे काफ़ी प्रेम करते थे, वो आपसे बात भी नहीं कर पा रहे थे इन सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ऐसी निगेटिव बातें उनके मन में डाल दिया गया था। वो चीज़ें पूरी तरीके से हट रही है और ये व्यक्ति दूर से बहुत ही खुश होकर देख रहे थे कि इन्होंने आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया या मिसअंडरस्टूड करवा दिया और आपको पता भी नहीं चला। ऐसा नहीं है, आपको बहुत जल्द पता चल गया था और आप इन सारी चीज़ों में को समझ पा रहे थे, आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा पर आगे बढ़ पा रहे थे। और आपको जैसे ही ड्रीम आया, जैसे ही आप बैलेंस हुए, इन्होंने फिर से आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन अब आप इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। ब्रेक थ्रू का कार्ड आ चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो रहा है, या आपके किसी क्लोज वन का, या आउटसाइडर हैं, बाहर से देखते हैं ये, भले ही आपके कितने भी क्लोज बनने की कोशिश करें, लेकिन ये आउटसाइडर है, ठीक है। ये आपके फैमिली में बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि कोई क्लोज वन हो, है ना। ये हो सकता है आपके किसी दूर के रिलेटिव में हो, या फिर आपके आसपास के कोई व्यक्ति हो जिन्होंने आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टूड इसलिए क्रिएट करवाया क्योंकि एक कार्मिक बॉन्ड था आपका आपके साथ या आपके सोल फैमिली मेम्बर के साथ। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी इनमेच्योरिटी दिखाई है, जो कुछ भी मिसअंडरस्टूड आपको करवाया है, वो पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर दिया गया है बाबा जी की कृपा से, ठीक है। ये बीच बीच में आपको हो सकता है आप मेडिटेट करने बैठते हो या जाप करने बैठते हो तो ये आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये खुद भी बैलेंस नहीं है। ये बहुत ही लेजीनेस वाली एनर्जी है, बहुत ही निगेटिव वाली, बहुत जेलसी वाली। आप देखिए गिल्ट, कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि आपको गिल्ट हो, आपको हर एक चीज़ में गिल्ट हो, आप हर एक चीज़ में ये सोचें कि मुझसे ये क्या हो गया, मुझसे क्या हो गया। और ये व्यक्ति खुश होते थे आपको दूर से ऐसा देखकर, लेकिन जब ये देखने लगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब इन्होंने, यदि आपका कोई चैनल है तो ये ऐसे लोगों से आपको कमेंट करवाते थे। यदि आपका व्हाट्सएप में किसी और के द्वारा या कॉल में, मैसेज में करवाते थे, हर एक चीज़ इन्होंने ट्राई किया। लेकिन जब ये थक गए तब इनको समझ में आया कि आपका डिवाइन जी से जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जिसकी वजह से आपका अपने सोल फैमिली मेम्बर से जो एक इमोशनली जुड़ाव है वो ये कभी भी नहीं तोड़ सकते। इस व्यक्ति के लाइफ में कर्मा बैक हुआ है, और ये व्यक्ति, मैं फिर से कह दूं कि ये व्यक्ति बहुत लेजीनेस है। इनके पास ऐसा लगता है कि इनके पास सब कुछ है, पर बहुत जल्द इनको समझ में आएगा, क्योंकि आपके धैर्य का जो फल है वो आपको मिलने वाला है। आपके साथ आपके एंजल्स हैं, एंजल्स की कृपा है। 60 नंबर, कोई ऐसे इनमेच्योर व्यक्ति जिन्होंने इनका साथ दिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं। इस तरीके की भी एनर्जी है जो आपके आसपास के हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से इन सारी स्टकनेस से हटा दिया गया है। ये जो कार्मिक जो बॉन्ड था उससे आपको हटा दिया गया है, आप हट चुके हैं। और अब आपको कहा जा रहा है एक न्यू बिगनिंग, एक नया बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति आपको दूर से देख रहे थे, लेकिन अब कुछ ऐसा होगा कि आपको दूर से भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें या तो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं इनके खुद के लाइफ में, जिससे कि ये जो बार बार आपको देखकर डिसबैलेंस करते थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप, जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, आप बैलेंस हो गए हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों में आपने बैलेंस कैसे होते हैं आप ये समझे हैं। आपके जो क्लोज वन है, जो आपके बारे में सोचते हैं, वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल हुए हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। इनके साथ जो भी आपका या आपके सोल फैमिली मेम्बर का जो भी कार्मिक बॉन्ड था वो पूरी तरीके से हील हो रहा है। तो देखिए जो भी रीडिंग शुरू से आखिरी तक देखते हैं उनको समझ में आता होगा कि इसमें पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी रहती है। देखने का नज़रिया है, आप जिस तरीके से देखेंगे आपको उस तरीके से नज़र आएगा। तो आप अपने नज़रिया को के हिसाब से देखिए। हम तो वैसे ही जनरल रीडिंग कर रहे हैं जैसे कि हमको मार्गदर्शन मिलता है, और वैसे ही करेंगे, है ना। जैसे हमें मार्गदर्शन मिलेगा हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि परमात्मा जी की असीम कृपा है। और परमात्मा जी की कृपा से ही आपके लाइफ में इस प्रकार के जो टॉक्सिक लोग हैं, इस प्रकार के जो कार्मिक लोग हैं, वो आपके लाइफ से हट रहे हैं पूरी तरीके से। तो आपको देखिए, जय माता दी, ये साइकिल पूरा समाप्त हो रहा है। तो ऐसे लोगों की तरफ आपको ध्यान देना नहीं है, और ऐसे लोग यदि अपना ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत डिलीट कर दीजिए, तुरंत डिलीट कर दीजिए, उनको हाइड कर दीजिए, है ना। क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल भी आपके ऑरा के आसपास भी ये भटक नहीं सकते। आपका ऑरा देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है।
पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है। आपके गार्जियन एंजल आपके घर की स्थिति को देखिए कैसे कार्ड्स है ना, आपके गार्जियन एंजल घर की स्थिति को बहुत सही तरीके से, बहुत ही इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं, जिसको किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की। आपको कहा जा रहा है कि अल्टर स्पेस में अपने थोड़ी देर रहिए और थोड़ी देर आप ध्यान योग मेडिटेट कीजिए और आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहे हैं, तो आप अबंडेंस की तरफ ध्यान दीजिए। ऐसे निगेटिव लोगों के कमेंट या निगेटिव किसी भी प्रकार की जो भी टॉक्सिसिटी आपके तरफ ये भेजते हैं, ये अपनी ही टॉक्सिसिटी इनकी रहती है, उसके तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, कुछ लोग सिर्फ ब्लैक बोर्ड के जो वाइट बोर्ड है उसमें ब्लैक कलर में ध्यान देते हैं, उस ब्लैक को वो पोंछना नहीं चाहते, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को इतना इम्प्रेस कीजिए, अपनी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को इतना इम्प्रेस कर दीजिए कि इनके तरफ ध्यान ही ना जाए आपका, ठीक है। चाहिए सामने भी आए तो कौन है ना, साइड से निकल गए, इस तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आएगा अपनी गलती, क्योंकि आप यूनिक हैं, आपके साथ इनका कोई भी कंपटीशन नहीं है, ये खुद भी जानते हैं। यदि ये कंपटीशन करते भी हैं तो इनको समझ में आता है कुछ भी कंपटीशन नहीं है आप लोगों के बीच में, आप अपने सोल पर्पस पर चल रहे हैं, जिससे कि इनको काफ़ी जेलसी हो रही है। बाबा जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपने काफ़ी पीड़ाएं देखी है, काफ़ी संघर्ष आपने देखा है, और अब आपके संघर्ष का समय समाप्त हो रहा है, अब आपके कार्मिक स्थिति का समय समाप्त हो रहा है। इस वजह से अब आप एक नए ट्रांसफॉर्म होंगे, एक नए यात्रा पर आप आगे बढ़ेंगे, जो आपका सोल पर्पस हो सकता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी सारी रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव होती है। यदि कोई स्टार्टिंग से आखिरी तक सुनते हैं तो उनको समझ में आता है कि वाकई में जब हमारी पॉजिटिव एनर्जी इम्प्रेस होती है तब हमारे लाइफ में ये सारी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है, और जिनको जो करना है वो करते ही रहते हैं। जैसे कि दिन होता है, रात होता है, तो निगेटिविटी होता है, पॉजिटिविटी होता है। लेकिन यदि आप अपने कुल देवी देवताओं की पूर्ण शरण में हैं, आप अपने इष्ट देव जी के शरण में, गुरुदेव जी के शरण में, तो इनकी कोई भी निगेटिविटी आप पर हार्म नहीं करती है। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी तरफ बार बार करने की कोशिश करते हैं और खुद इनके तरफ बैकफायर होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है ना। मैं यदि कंटिन्यू कह रही हूँ तो ये मैसेज ही है ना आपके लिए। यहाँ पर नंबर 3 नंबर हो सकता है, 3 की एनर्जी, एंजल नंबर 333 आपको नजर आ सकता है। 8 नंबर इनमें से किसी न किसी का संबंधित हो सकता है, 29 हो सकता है, 11 हो सकता है, 2 हो सकता है। और ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि इन सारी स्टक स्थिति के बीच में आपने कुछ ज्ञान अर्जन किया है, स्पिरिचुअली अवेकन आप हुए हैं और ट्रांसफॉर्म हुआ है, आपका लाइफ काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुआ है। और किसी ऐसे व्यक्ति को इन्होंने जो आपके खिलाफ में गॉसिप किया था, उनके लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने सोल फैमिली मेम्बर के सपोर्ट हैं, ठीक है। आपको अपने सोल फैमिली मेम्बर का साथ देना है आगे आने वाले समय में, और ऐसे टॉक्सिक लोगों से पूरी तरीके से आपको दूर किया जा रहा है। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आप में से कुछ लोग कोई नया कार्य प्रारंभ करने वाले हैं, इस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर रिसीव हो रही। तो यदि आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर अपना नाम और अपना कार्य जरूर मेंशन कीजिए। टेक केयर।